नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर प्रश्न का इस जीवन में ही हल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। तो हम बोलते हैं कि भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है, लेकिन भगवान ने बनाया है तो उस चीज को, उस पूरे संसार को कैसे बनाया है, किससे बनाया है, कौन सी चीज है जिससे मिलकर ये पूरा संसार बना हुआ है। हमारे शरीर की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि हमारा जो शरीर है वो विभिन्न प्रकार के तंत्रों से मिलकर बना होता है। विभिन्न प्रकार के तंत्रों से मिलकर बना होता है। तंत्र मीन्स बहुत सारे सिस्टम होते हैं, उन सिस्टम से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। अगर हम बात करें सिस्टम, हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ये सारे तंत्र हैं, ये किससे मिलकर बने होते हैं? तो आप बोलोगे कि सर हमको पता है, सिस्टम है, तंत्र है, वो अंगों से मिलकर बना होता है, ऑर्गन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर ये ऑर्गन किससे मिलकर बने होते हैं, अंग किससे मिलकर बने होते हैं? तो आप बोलोगे सर ऊतक हमारे शरीर के अंदर होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। टिश्यू हमारे शरीर के अंदर होते हैं, उनसे मिलकर अंग बनते हैं। अच्छा, तो ये ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? ऊतक बने होते हैं, हमारी सेल जो होती है, कोशिका होती है, कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं। किससे? सेल से मिलकर के ऊतक बनते हैं। अब ये सर क्यों बता रहे हैं उनको? क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारा शरीर ये किससे मिलकर बना होता है, किससे बना होता है। सबसे छोटी इकाई क्या? आप बोलोगे कि सर सेल के अलावा जो एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, परमाणु से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। परमाणु, अणु, इनसे मिलकर बना होता है हमारा शरीर। एटम होते हैं या फिर मॉलिक्यूल होते हैं, इनसे मिलकर हमारा शरीर बना होता है। अब आता है अपना असली सवाल, परमाणु क्या होते हैं? जानते हैं इसके बारे में कि परमाणु क्या होते हैं? आइए देखते हैं परमाणु के बारे में। आप सबको पता होगा कि कोई भी चीज है, ये मार्कर है मेरे पास, इसको मैं तोड़ता जाऊं, 2 टुकड़े होंगे, 2 के बाद में 4 टुकड़े, 4 के 8 होंगे, इस प्रकार से तोड़ता जाऊंगा और लास्ट में मेरे को एक ऐसा छोटा कण मिलेगा, छोटे से छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, जिसको आप आगे नहीं तोड़ सकते, जिसको आप आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको आगे टुकड़ों में नहीं डिवाइड कर सकते। तो उस छोटे से छोटे पार्टिकल जिससे मिल करके हमारी पूरी बॉडी बनी है, जो हम चीजें देख रहे हैं हमारे आसपास में, वो चीजें बनी है। तो उस छोटे से छोटे कण को हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु, एटम उसको बोलते हैं। तो परमाणु की सही परिभाषा, सटीक परिभाषा आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम परमाणु कहते हैं। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिससे मिलकर पदार्थ बने होते हैं। पदार्थ के बारे में हमने पहले पढ़ चुका है, पिछली क्लास में हमने पदार्थ के बारे में भी अच्छे से चर्चा की थी, बहुत विस्तार से देखा था कि पदार्थ क्या होते हैं। तो पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिससे मिलकर पदार्थ बने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोले तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज एटम। एटम की परिभाषा आप दे दोगे, बहुत जल्दी दे दोगे और इजीली आप बता सकते हो। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल। आपको एक बात बता दो कि जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपने पर्यावरण के अंदर नहीं रह सकते। एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। ये चीज क्यों बोल रहा हूं मैं कि वो स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं रह सकते? अरे वो अकेले नहीं रह सकते, उनको किसी साथी की जरूरत पड़ती है। मतलब वो साथ में रहते हैं। सामान्यतः कुछ ही परमाणु ऐसे होते हैं जो अकेले रह सकते हैं, बाकी जो बहुत सारे तत्व हैं उसके परमाणु अकेले नहीं रह सकते, वो डबल की फॉर्म में रहते हैं, कई बार ट्रिपल की फॉर्म में भी रहते हैं। तो उनको हम बोलते हैं अणु, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल को सर परिभाषित करो, ऐसे नहीं बताएंगे हम, हमको तो थोड़ी सटीक परिभाषा बताओ तब मजा आए। सटीक परिभाषा ये देखो कि रासायनिक बंध से जुड़े हुए, किससे? रासायनिक बंध से जुड़े हुए 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? हम एक अणु कहते हैं। मतलब 2 परमाणु जुड़ेंगे, अब हो सकते हैं दोनों के दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो सीधा सीधा आप ऐसे बोलोगे रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हुए 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को
अणु कहते हैं। मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल किसको बोलोगे? मॉलिक्यूल के बारे में बोलोगे कि इट इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम विच आर जॉइंड टुगेदर बाय द केमिकल बॉन्ड। बाय द केमिकल बॉन्ड मतलब वो केमिकल बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं, दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। हो सकता है 2 हो सकते हैं एटम और 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ये हमने बात करी किसकी? ये हमने बात करी परमाणु की, और साथ में हमने बात करी मॉलिक्यूल की, अणु की हमने बात करी। नोट कर लीजिए इस चीज को और फिर हम आगे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के बारे में हमने देखा था, और पदार्थ को मैंने बोला था कि पदार्थ शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ हो सकते हैं, प्योर एंड इम्प्योर मैटर हो सकते हैं। तो ये प्योर और इम्प्योर मैटर के बारे में हमने बात करी थी। आज हम थोड़ी सी और बात करते हैं पदार्थ के बारे में ही। पदार्थ के 3 रूप और होते हैं भाई। 3 रूप कौन कौन से? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व मीन्स एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं। तो ये भी होते हैं हमारे आसपास। देखते हैं तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं, उसके बारे में हम देखने वाले हैं अभी। सबसे पहले अगर हम बात करें तत्व की, तो कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके अंदर सभी परमाणु एक जैसे हो। अब जब कोई पदार्थ जिसके अंदर सारे के सारे परमाणु हैं वो एक जैसे हैं, जैसे कि हम बात करें लोहे के टुकड़े की, आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है। तो Fe मतलब सारे के सारे एटम है वो सारे आयरन के हैं, Fe के हैं। तब हम इसको बोलेंगे, एक तो तत्व बोल सकते हैं और इसको हम प्योर मैटर भी बोल सकते हैं। शुद्ध पदार्थ है ये। शुद्ध पदार्थ के 2 रूप होते हैं, एक तो तत्व और एक यौगिक। दोनों ही शुद्ध पदार्थ के रूप में गिने जाते हैं। तत्व किसको बोलेंगे? ऐसा पदार्थ जिसके अंदर उपस्थित सभी परमाणु एक समान हो। परिभाषित कैसे करोगे आप तत्व को? ऐसा पदार्थ जिसके अंदर सभी परमाणु एक समान गुण धर्म वाले हो। सब्सटेंस इन विच ओनली वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इज नोन एज एलिमेंट। यौगिक की आप बात करें तो यौगिक किसको बोलोगे भाई? कंपाउंड किसको बोलोगे? कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड किसको बोलने वाले हो आप? हम ऐसा बोलेंगे कि ऐसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में जुड़ने से बनता है। 2 परमाणु हो सकते हैं या 2 से अधिक हो सकते हैं। अगर वो निश्चित अनुपात में आपस में जुड़ेंगे तो जो पदार्थ बनेगा उसको आप यौगिक बोलोगे। जैसे कि मैं बोलना चाहूं H2O वाटर, पानी की हम बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में जुड़ रहे हैं और एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। हाइड्रोजन है वो 2 के अनुपात में और ऑक्सीजन 1 अनुपात में जुड़ रहा है। निश्चित अनुपात हो गया। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में जुड़ते हैं तो उनके द्वारा निर्माण होता है एक यौगिक, जिसको हम बोलते हैं H2O मीन्स वाटर, हम बोलते हैं पानी, आप इसको बोलते हो। आई बात समझ में? यौगिक किसको बोलोगे और तत्व किसको बोलोगे? तत्व उसको जिसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु हो। यौगिक जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़े हुए हो, उसको यौगिक बोलोगे। मिक्सचर की अगर हम बात करें, मिश्रण की अगर हम बात करें तो मिक्सचर इधर देखो आप एक बार जल्दी से, परिभाषा में लिखवा दूंगा, डोंट टेक टेंशन फॉर दिस। मिक्सचर की हम बात करें, मिक्सचर किसको बोलोगे? मिश्रण आप किसको बोलने वाले हो? ध्यान से देखना, इस चीज को समझ में आ जाएगी बात। बाजार से आप गेहूं लाते होगे, चावल लेकर आते होगे, क्या उसके अंदर 1-2 कंकड़ पत्थर आता है? कई बार हम देखते हैं कि चावल के अंदर कंकड़ पत्थर भी आ जाते हैं। अब ये जो कंकड़ पत्थर हैं क्या निश्चित अनुपात में होते हैं उन चावलों के अंदर? नहीं। क्या ये निश्चित है कि 1 किलो आप चावल लेके आओगे उसके अंदर 10 पार्टिकल कंकड़ पत्थर के मिलेंगे, 10 कण मिलेंगे, 10 कंकड़ पत्थर मिलेंगे? फिक्स है क्या? कई बार 9 भी मिल जाए, कई बार 15 भी मिल जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि चावल और कंकड़ पत्थर का जो अनुपात है वो निश्चित नहीं है उस मिश्रण के अंदर। तो इस प्रकार के पदार्थ जिनके अंदर 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में एक अनिश्चित अनुपात में, अनसर्टेन रेशियो के अंदर आपस में कंबाइन होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिक्सर बोलते हैं। और मिक्सर हमेशा फिजिकली कॉम्बिनेशन होता है, उनके अंदर बॉन्डिंग नहीं बनती 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच में। मतलब चावल और कंकड़ के बीच में जो बॉन्डिंग नहीं बनी है, जिसकी वजह से आप आसानी से कंकड़ को उठा करके साइड में फेंक देते हो। ये चीज हमने देखी। मिश्रण किसको बोलोगे? आप ऐसा बोलोगे कि 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टू ईच अदर इन ए अनसर्टेन रेशियो, मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में संयोजन से बने पदार्थ को हम मिश्रण कहते
हैं, सामान्यतः ऐसे हम परिभाषित करेंगे। एग्जाम्पल की हम बात करें तो शुद्ध लोहा, शुद्ध चांदी, शुद्ध सोना, शुद्ध कॉपर, ये सारी चीजें हैं, ये शुद्ध होते हैं और शुद्ध अवस्था में उनके अंदर केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं और इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हो भाई? तत्व बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड के अंदर आपको पता है कि निश्चित अनुपात में यदि कोई दो परमाणु जुड़ते हैं तो उनको हमें क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में संयोजन करते हैं तो उनके द्वारा H2O का निर्माण होता है, पानी का निर्माण होता है। अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर और यौगिक की, दूसरे प्रकार के यौगिक की, जैसे कि मैं बोलूँ CO2, अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में 1:2 के अनुपात में संयोजन करते हैं तो उनके द्वारा CO2 गैस का निर्माण होता है। अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन 2:1:4 के अनुपात में आपस में संयोजन करते हैं तो इनके द्वारा एक यौगिक का निर्माण होता है जिसको आप बोलते हैं H2SO4, इसको आप बोलते हो। ये भी एक प्रकार का यौगिक है क्योंकि इसके अंदर 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़ करके एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं जिसको आपने यौगिक बोला है। तो इस प्रकार से यौगिक के उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिक्सचर, मिश्रण के उदाहरण की अगर हम बात करें तो मिश्रण आपको सबको पता है, चावल, अगर चावल में आप गेहूं मिला दोगे तो पता नहीं कितने चावलों के अंदर कितने गेहूं, निश्चित अनुपात नहीं है, तो इसको आप मिश्रण बोलोगे। चावल के साथ में अगर आपने कंकड़ मिला दिए हैं, पत्थर मिला दिए हैं, स्टोन मिला दिए तो आप बोलोगे ये एक मिक्सर हो गया। अगर आपने वाटर के अंदर, H2O के अंदर, पानी के अंदर कुछ नींबू है वो निचोड़ दिया, क्या कर दिया? नींबू निचोड़ दिया, तो ये एक मिश्रण बन गया है। निश्चित तो नहीं है कि H2O के कितने मॉलिक्यूल होंगे, क्या होगा पता नहीं है, अनिश्चित अनुपात में आपस में मिले हैं तो क्या होगा भाई? मिश्रण होगा, सीधी सी बात है। आइए जल्दी से आप इनकी परिभाषा देख लेते हैं कि तत्व किसको बोलेंगे, यौगिक किसको बोलेंगे और मिश्रण किसको बोलेंगे। आप नोट्स बना लेना। तो आइए बात कर लेते हैं तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड की डेफिनेशन की, परिभाषा की। तत्व किसे कहोगे? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। सबको बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से नोट्स बना लो, अच्छे से नोटबुक डाल लो और बढ़िया बढ़िया नोट्स बना लो इसके। एलिमेंट, इंग्लिश मीडियम वाले देखो किसको बोलेंगे? एलिमेंट की हम डेफिनेशन देखेंगे, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट। एलिमेंट के सेम टाइप के बहुत सारे एटम होंगे, ग्रुप होगा, उसको आप एलिमेंट बोल दोगे। बात करते हैं यौगिक की। यौगिक किसको बोलोगे आप? सर हम बोल देंगे कि निश्चित अनुपात होना चाहिए। मेन बात तो वही है, निश्चित अनुपात। ये शब्द जरूर लिखोगे आप परिभाषा लिखते टाइम। देख लो, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु मतलब जो एलिमेंट है, तत्व है, आपस में निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे तो यौगिक का निर्माण होगा। कंपाउंड किसको बोलोगे आप? द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन डेफिनेट रेशियो इज नोन एज कंपाउंड। कंपाउंड उसको आप बोलते रहोगे। ठीक है, तत्व और एलिमेंट की डेफिनेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ भी गई होगी। एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। सबकी परमाणु का एग्जांपल आप लेना चाहो तो क्या बोल सकते हो? जैसे कि आयरन है, ऑक्सीजन है, ये सारे के सारे तत्व के परमाणु के एग्जाम्पल हो जाएंगे, एटम के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अणु की आप बात करो, मॉलिक्यूल की आप बात करो तो 2 या 2 से अधिक परमाणु होंगे भाई जो आपस में जुड़े होंगे। तो ऑक्सीजन है, ये भी अपना एक मॉलिक्यूल है। ओजोन की हम बात करें, O3, ये भी एक अपना क्या है? मॉलिक्यूल है। बात करते हैं, आगे चलते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट किसको बोलते हो आप? तत्व को। तत्व का एग्जाम्पल वही होता है, जैसे कि हम बोलेंगे आयरन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, इसके अलावा कॉपर एक तत्व है, सोना एक तत्व है। इस टाइप से आप बोलोगे ये क्या है? तत्व के एग्जाम्पल हो जाएंगे। बात करते हैं कंपाउंड की, यौगिक के एग्जाम्पल की। तो यौगिक में निश्चित अनुपात होना चाहिए, जैसे कि हमने जल की बात करी, CO2 की बात करी, H2SO4 की हमने बात करी। इसके अलावा कॉपर सल्फेट होता है, उसकी हम बात करते हैं। कॉपर और सल्फर और ऑक्सीजन ये आपस में निश्चित अनुपात में सर्टेन रेशियो के अंदर कॉम्बिनेशन करते हैं और कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। कॉपर सल्फेट SO4, इसका निर्माण यहाँ पर होता है, फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो एग्जाम्पल की हमने बात कर ली। एक चीज और बच गई हमारी, कौन सी? मिक्सर बच गया। मिक्सर के बारे में हम बात करेंगे। मेरे ख्याल से वीडियो सबको अच्छा लग रहा होगा। बात करते हैं मिश्रण की परिभाषा की। आइए देखते हैं उसकी मिश्रण की परिभाषा।
तो आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं मिश्रण के बारे में, मिक्सर के बारे में। आप सबको पता है कि दो तीन चीजों को एक साथ में मिला दिया जाता है अनिश्चित अनुपात में, तो हमको मिश्रण प्राप्त होता है। परिभाषा में आप ऐसे बोलोगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में संयोजन से मिश्रण का निर्माण होता है, या फिर अनिश्चित अनुपात में भौतिक रूप से जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण होता है जिसे मिश्रण कहते हैं। जैसे कि हम बात करें उदाहरण की, एग्जाम्पल की, तो आपने कीचड़ देखा होगा, तालाब देखा होगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं, पानी मिला होता है, डस्ट मिली हुई होती है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह मिले रहते हैं। उनका कोई सर्टेन रेशियो तो होता नहीं है, निश्चित अनुपात नहीं होता। तो वो कीचड़, तालाब का पानी एक मिक्सचर है, मिश्रण है। वायु की हम बात करें, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा उदाहरण है मिश्रण का, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी होती है, ऑक्सीजन गैस भी होती है, CO2 कार्बन डाई गैस भी होता है, और भाप के रूप में पानी भी मिलता है अपने को, हाइड्रोजन गैस भी होती है। इसके अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं एक ही पदार्थ के अंदर, तो हम बोलेंगे कि इसको मिश्रण कह सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले मिक्सर किसको बोलेंगे? द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर एलिमेंट या फिर कंपाउंड इन अनसर्टेन रेशियो इज नोन एज मिक्सर। फॉर एग्जांपल एयर, इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ओजोन और जो वाटर वेपर है, बहुत सारी गैसें हैं इसके अंदर मिली रहती हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये एक मिक्सर है। चावल का एग्जांपल मैंने आपको दिया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिश्रण जो होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सर और हेटेरोजेनियस मिक्सर। बात करें इनकी, समांगी मिश्रण आप उसको बोलोगे जिसके अंदर सभी के सभी पदार्थ है, उस मिश्रण के अंदर जो भी पदार्थ मिले हुए हैं वो एक ही प्रकार की भौतिक अवस्था के अंदर हो। जैसे कि हमने इस मिश्रण की बात करी, इसके अंदर ये समांगी मिश्रण बोला जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी जो चीजें हैं वो गैसीय अवस्था में है ना। अगर हम चीनी को और पानी को मिलाते हैं तो दोनों को मिलाने पर हम देखते हैं कि वहां पर चीनी और पानी को अलग अलग तरीके से नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि दोनों ही लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। इसके अलावा आपने स्टेनलेस स्टील देखा होगा, क्योंकि इसके अंदर आयरन मतलब लोहा, निकल और क्रोमियम तीनों को मिलाया जाता है, और इस प्रकार से मिलाया जाता है कि तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो। और जब हम उसको देखते हैं, स्टेनलेस स्टील को देखते हैं, तो हम ऐसा नहीं बता सकते कि इस स्टेनलेस स्टील में यहाँ पर तो आयरन है और यहाँ पर निकल है, यहाँ पर क्रोमियम, ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि वो मिश्रण, उस मिश्रण के अंदर जो पदार्थ मिले हुए हो उनको अलग अलग पहचान नहीं सकते हो आप, इसलिए उसको समांगी मिश्रण बोलेंगे। परिभाषा कैसे दोगे आप समांगी मिश्रण की? हम बोलेंगे कि वह है मिश्रण जिसमें, क्या बोलोगे? वह है मिश्रण जिसमें सभी पदार्थ एक ही भौतिक अवस्था में हो। तो इसको आप क्या बोलोगे? समांगी मिश्रण बोलेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल की बात करें, जैसे वायु है वो एक समांगी मिश्रण है। इसके अलावा हम बात करें पानी और चीनी का मिश्रण, ये भी क्या है? एक समांगी मिश्रण, क्योंकि इसके अंदर आप अलग अलग पहचान नहीं कर पा रहे हो। विसमांगी मिश्रण क्या बोलोगे आप? किसको बोलोगे? कि वह मिश्रण जिसमें उपस्थित पदार्थ भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? विसमांगी मिश्रण बोलोगे। जैसे कि हमने बात करी है, पानी में आप अगर तेल मिला देते हो, केरोसिन का तेल मिला देते हो, तो वो एक विसमांगी मिश्रण बोला जाएगा। इसके अलावा पानी के अंदर आप धूल या कंकड़ पत्थर मिला देते हो, मिट्टी मिला देते हो, तो वो भी क्या बोला जाएगा? एक विसमांगी मिश्रण बोला जाएगा, क्योंकि पानी और मिट्टी दोनों अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में, पानी द्रव में है और मिट्टी ठोस अवस्था में है। बात करते हैं इस तरफ होमोजेनियस मिक्सर में आप क्या बोलोगे? द मिक्सर इन विच ऑल द कंपोनेंट आर इन सेम स्टेज। सेम स्टेज मतलब कि वो समान भौतिक अवस्था के अंदर होने चाहिए। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देख लिया है पहले ही। बात करते हैं दूसरे टाइप के मिक्सर की, जिसको आप बोलते हो हेट्रोजीनियस मिक्सर। इसके अंदर आप क्या बोलोगे? ए मिक्सर इन विच ऑल द कंपोनेंट आर इन डिफरेंट स्टेज। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे हेट्रोजीनियस मिक्सर। आई थिंक ये सारी बातें हैं आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या वो होता है मिश्रण और क्या होता है तत्व, क्या होता है यौगिक। तो भगवान ने आपको बनाया है परमाणुओं से मिलकर, और परमाणु होते हैं
वो सबसे छोटी इकाई होते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि तत्व अकेले नहीं रह सकते पर्यावरण के अंदर, तो वो क्या बनाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, अणु बनाते हैं। अणु है वो स्वतंत्र रूप से पर्यावरण में रह सकते हैं। इसके अलावा हमने बात करी तत्व यौगिक और मिश्रण की। तत्व के अंदर सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। इसके अलावा हमने बात करी यौगिक के अंदर 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर निश्चित अनुपात में एक पदार्थ बनाते हैं, जिसको आपने यौगिक बोला। लेकिन मिश्रण के अंदर हमने बोला कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ है वो अनिश्चित अनुपात में मिक्स होकर के एक पदार्थ बनाते हैं, जिसको आपने मिश्रण बोल दिया। ठीक है, मिश्रण की बात करी हमने 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। होमोजेनियस मिक्सर उसको बोलेंगे जिसके अंदर सभी के सभी कंपोनेंट है वो सेम स्टेज के अंदर है, समान भौतिक अवस्था के अंदर हो। विषमांगी मिश्रण की हम बात करें, हेट्रोजीनियस मिक्सर की हम बात करें, तो ए मिक्सर इन विच ऑल द कंपोनेंट हैव डिफरेंट स्टेज। तो इस प्रकार से आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत मजा आया होगा, कुछ नया नया चीजें सीखने को मिल भी रही होंगी आपको। अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्तों को भी इस चीज के बारे में पता चले तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो, पहली बार इस चैनल पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को तो जरूर दबाना पड़ेगा, ताकि अगले जो इंटरेस्टिंग वीडियो में डालने वाला हूं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। लोगों को शेयर कीजिए, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और जो कमियां रह गई हैं वीडियो के अंदर उस कमियों को भी आप बता सकते हो, और क्या चीजें आपको आगे आने वाले वीडियो में कौन सा टॉपिक सही है उसका आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।